लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज देखिए थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। जी हां, कुछ ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और आखिरी दिन देखिए तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी है। जी हां, तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज थम जाएगा शोर, तो कुछ ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा चूंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी है। और 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 तारीख को पहला चरण है चुनाव का और 6 तारीख को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और महागठबंधन का धुआंधार चुनाव प्रचार और आज सभी नेताओं ने ताकत झोंक दी है चूंकि आज है आखिरी दिन। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 नवंबर के लिए 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए उस दिन मतदान होना है। तो देखिए, आपको बताते चलें बिहार में पहले फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक चुनाव हो सकता है और आपको बताते चलें 121 सीट के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। प्रचार खत्म होने से पहले सियासी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है। एक और चुनावी मैदान में देखिए, एक तरफ चुनावी मैदान में एनडीए के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, तो कहीं ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, कहीं रोड शो हो रहा है। रोड शो के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश में नेता लगे हुए हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के भी दिग्गज पीछे नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी आज रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के जरिए माहौल गरमाने में सभी नेता लगे हुए हैं। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों ही तरफ से जो नेता हैं वो एकदम लगे हुए हैं। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार हो सकता है और ऐसे में आज सभी नेताओं ने ताकत झोंक दी है। बताते चले आपको, दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं वो धुआंधार रैलियां, धुआंधार जनसभाएं जो है वो की जा रही हैं और साथ ही साथ आज बताते चले आपको रोड शो के जरिए सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता को रिझाने की पूरी कोशिश आज के दिन की गई है। तो थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन जो है पहले चरण के लिए प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप देख रहे हैं, देखिए 3 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से। देखिए, एक तस्वीर जिसमें अमित शाह दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जिसमें सीएम योगी दिख रहे हैं और तीसरी तस्वीर जिसमें सीएम नीतीश दिख रहे हैं। तो आज बिहार के सियासी रण में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सभी दिग्गज नेता। स्टार प्रचारक जो हैं वो धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं। अंतिम दिन है और सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। 121 सीटों के लिए प्रचार प्रसार में सभी नेता लगे हुए हैं और आखिरी 5 बजे तक जनता को रिझाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है नेताओं की तरफ से। उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होगा, विराम लग जाएगा। तो उससे पहले तक जनता को रिझाने के लिए पूरी कोशिश नेताओं की तरफ से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ है महागठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए और दोनों ही गठबंधनों की तरफ से तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो लगे हुए हैं फील्ड पर जनता के बीच पहुंचकर, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो या फिर जनसभा के माध्यम से हो, अलग अलग जरिए से जनता से जुड़ने की कोशिश सभी नेताओं ने की है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ऐसे में आप समझ पाएंगे कि एनडीए की ये जो कोशिश है वो इस कदर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं एनडीए उम्मीदवारों के लिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। कई दिनों से बिहार में डेरा डाले हुए हैं और जो पहली तस्वीर है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने जनता के बीच जाने में बिल्कुल भी कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी है। विरोधियों पर भी जमकर बरसे हैं नीतीश कुमार और गृह मंत्री और साथ साथ योगी आदित्यनाथ। देखिए, एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी प्रचार में जी जान लगा दिया है। महागठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं
और आप देखेंगे कुछ तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 3 तस्वीर, हालांकि एक तस्वीर में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एनडीए के स्टार प्रचारक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम 121 सीटों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए नेता बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर चाहे बाकी दूसरे राज्यों से भी स्टार प्रचारक को क्यों ना बुलाना पड़ जाए। और ऐसे में अब आप देखिए तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं एक तस्वीर में, राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन के लिए जो स्टार प्रचारक हैं वो बिहार में आकर के जनता के बीच पहुंच करके और एक बार तेजस्वी यादव को मौका देने की अपील जनता से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 6 तारीख को आखिर जनता क्या करती है, क्या करिश्मा होता है इनका और कितना असर इनकी रैलियों का, जनसभाओं का और रोड शो का होने वाला है जनता पर, वो तो देखना होगा। और उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब देखना होगा कि कितना कन्वर्ट वोट में हुए हैं ये जनता। देखिए गया जी से खबर आप तक पहुंचाते हैं। जेपी नड्डा का गया जी में रोड शो शुरू हुआ, विष्णुपद मंदिर से रोड शो शुरू हुआ है। एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपको बता दें गया जी नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और बोध गया प्रत्याशी श्याम देव पासवान भी रथ पर सवार रहे। तो आपको बताते चलें कि गया जी में जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया, वोट की अपील की। रोड शो के माध्यम से यहां पर जनता से जुड़ते हुए नजर आए जेपी नड्डा। विष्णुपद मंदिर से रोड शो शुरू हुआ और यहां पर एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए जेपी नड्डा। ये देखिए रथ, और इस रथ पर आपको बताते चलें कि गयाजी नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और बोध गया प्रत्याशी श्याम देव पासवान भी रथ पर सवार दिखे। क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के मैं एनडीए के पक्ष में एक स्पष्ट हवा देख रहा हूं और क्लियर कट एनडीए की सरकार यहाँ पर बन रही है। चाहे गया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, सब जगह मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी पर विश्वास और नीतीश कुमार जी का काम, ये दोनों को लोग मुहर लगाने के लिए तैयार हैं और स्थिरता के लिए वोट दे रहे हैं, विकास को आगे बढ़ाने के लिए वोट दे रहे हैं। नड्डा जी, बार बार विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के ऐलान की क्यों बात कर रहे हैं? आप सीधे क्यों नहीं कह देते हैं कि हमारा सीएम नीतीश कुमार होंगे? हम सब काम नियम कानून के अनुसार करते हैं। हम उनके ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया, जहां पर न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और जनता एक बार फिर एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आज प्रथम फेज के चुनाव का प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। ऐसे में आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बरहरिया विधानसभा पहुंची है, जहां आप देख सकते हैं रोड शो कर रही है। रेखा गुप्ता ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जहां पे रोड शो कर रही है। जैसा तस्वीर एनडीए के प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील कर रही है। सिवान जिले में 6 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में ये दिल्ली के मुख्यमंत्री सिवान पहुंची हुई है, जहाँ रोड शो कर रही है। चलिए सीधा हम बात करते हैं। मैम, इसमें बिहार में किसकी बहार? बिहार में बहार है, विकास कार्यों की रफ्तार है, फिर से एक बार एनडीए की सरकार है। फिर आप देख सकते हैं सिवान की सड़कों पे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो कर रही है, अपने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही है। देख सकते तस्वीर आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने न्यूज 18 से शुरू से बातचीत की। देख सकते हैं यह तस्वीर जहां आप दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है अंदर एक उत्साह की माहौल बनी हुई है। न्यूज 18 सिवान। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव रोड शो करने निकले हैं और गांधी चौक के पास रोड शो का सामना बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनका हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के रोड शो में शामिल होने के लिए खड़े हुए थे। खेसारी लाल यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी समर्थन की अपील की और बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी से भी आशीर्वाद मांग लिया।
अब देखिए, भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति के मैदान में एक विस्फोटक रूप ले चुका है। जी हां, सुपरस्टार रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच में जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई कि यह मामला धमकी और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। अब इसी भयंकर तकरार में अब एक और बड़ा नाम कूद पड़ा है। बीजेपी नेता निरहुआ ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला है। निरहुआ ने खेसारी को राम मंदिर के विरोध को लेकर यादव नहीं यदमुल्ला कहकर संबोधित किया है, जिससे रवि किशन और खेसारी के बीच में शुरू हुआ विवाद अब एक और नया मोड़ ले चुका है। अब इस पर भोजपुरी की पावर स्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने भी चुटकी ली है। अच्छा, इस बीच आपको लिए चलते हैं मसौड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। श्री शैलेंद्र कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जदयू, श्री अशोक कुमार जी जिला अध्यक्ष जदयू, श्रीमती पिंकी देवी जी मुख्य पार्षद मसौढ़ी, श्री रविंद्र पटेल जी चुनाव प्रभारी मसौढ़ी जदयू, श्री सुनील कुमार वर्मा जी प्रखंड अध्यक्ष मसौढ़ी जदयू, श्री संतोष चौधरी जी विधानसभा प्रभारी मसौढ़ी, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में बहनों और भाइयों की यहाँ उपस्थिति है। मैं इसके लिए आपका नमन करता हूं और आपको मैं बधाई देता हूं। सब लोग आए हैं और उसके बाद तो आप जानते ही हैं, हम लोगों की सरकार तो सारा काम कर रहा है और केंद्र सरकार भी पूरे बिहार की मदद कर रही है और इस प्रकार से बिहार कितना आगे बढ़ा। लेकिन हम लोगों के चुनाव के पहले जो हम लोग को 24 नवंबर 2005 को हुआ, अब 20 साल हो गया है, 20 वर्ष, तो जो पहले वाला था वो कितना गड़बड़ करता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के चुनाव के पहले वाले जो थे, उन लोगों के द्वारा कहीं कोई काम नहीं होता था। और वो लोग क्या था जी, आप जानते हैं ना, जिसको बना था वो तो 7 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ा। और जब 7 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ा तो अपने पत्नी को बनवा दिया। तो आप देखते हैं, बेटा बेटी पति इसी सब में सब लगा रहता है। तो हम लोग तो सब जगह का काम करते हैं। हम लोग अपने परिवार वाले को किसी को कुछ करते हैं, सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कितना महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए सब काम किया गया है। तो सारी चीजें सब जगह से हो रहा है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है सब प्रकार से। और एक बार और भी 2006 में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की, उसको भी बहुत प्रॉब्लम था। उन लोगों से कहता था, वो लोग तो नहीं किया, तो हम लोगों ने कह दिया। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब फिर एक बार हिंदू मंदिर का भी इधर उधर कहीं जाके रात में इधर उधर करता था, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सब जगह काम किया। और इसके लिए तो बहुत समय के बाद लगा। 2016 में जो हम लोगों ने कर दिया, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब जगह से काम करते गए। और इसके पहले वाला था, वो कोई काम नहीं करता था।
तो सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हर प्रकार से एक एक काम किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर प्रकार से राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। हर प्रकार से हम लोगों ने सारा सब कुछ करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय के। तो आप सुन रहे थे मसौड़ी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए, भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति के मैदान में एक विस्फोटक रूप ले चुका है। सुपरस्टार रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई है कि यह मामला धमकी और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है। पूरा ढक गया मेरा पावन भैया। तो कौन गलती कहल है? ठीक है कहल है। पावन भैया लालू मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे।